हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी की एमसीक्यू सीरीज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये एमपीपीएससी 2020 के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, जिसमें कि अभी मैं लेके आया हूँ निर्वाचन आयोग पर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। निर्वाचन आयोग जो कि अभी नए सिलेबस में ऐड हुआ है, उस पर मैं पूरा का पूरा अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अन्य सभी ग्रुप्स में, जो भी आपके पास में ग्रुप्स हैं। और लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। तो चलिए शुरू करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि निर्वाचन आयोग पर आधारित स्पेसिफिक मैंने बनाए हैं और जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसकी सलाह पर उसके पद से हटाया जाता है? विधि मंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? तो सही उत्तर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। ठीक है। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। निर्वाचन आयोग इनमें से किसके चुनाव के लिए जिम्मेदार है? यानी कि कौन कौन से चुनाव वो करवाता है? लोकसभा, उपराष्ट्रपति, ग्राम पंचायत, राष्ट्रपति। तो सही कूट का चयन करना है। तो इसमें से बताइए कौन कौन से चुनाव हैं जो कि निर्वाचन आयोग कंडक्ट कराता है? आ सही है, बा सही है, सा सही है, या फिर सभी के लिए? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसमें से जो सही कूट है वो है सा। ठीक है ना। 1, 2 और 4 यही कूट बिल्कुल सही है। यानी कि लोकसभा के चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है, उपराष्ट्रपति के करवाता है और राष्ट्रपति के करवाता है। ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ये ध्यान रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग की ये जिम्मेदारी होती है और वही इसको कंडक्ट कराता है, ना कि निर्वाचन आयोग। ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है? उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो और वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के वकील के तौर पर 5 साल की वकालत का अनुभव हो, सा वह एक अच्छा नागरिक हो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर डी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। जो भारत के संविधान में मुख्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है ना, उसके अध्यक्ष व सदस्यों के लिए कोई योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है ना, ये याद रखना। जो संविधान लिखा गया है, तो भारत के संविधान में जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है ना, मुख्य निर्वाचन आयोग और उनके सदस्य मुख्य, मैंने आपको शायद पिछले जो वीडियो बनाया उसमें भी मैंने बताया, मुख्य निर्वाचन आयोग है ना, और उनके जो सदस्य हैं, ठीक है ना, उनकी योग्यता के लिए कोई भी उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। नो। ठीक है। तो इसमें से कोई भी नहीं है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संसद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्रीय विधि मंत्री के द्वारा, या फिर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? कल्याण सुंदरम, एस.वी. सेन वर्मा, सुकुमार सेन, टी.एन. शेषन। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? तो वह है सुकुमार सेन। ये भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। भारत में वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ओम प्रकाश रावत, वाई.एस. कुरैशी, निजाम जेदी, या फिर सुनील अरोड़ा? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है सुनील अरोड़ा। ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है। क्लियर हो गया। और ये कब से हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त? ये 2018, ठीक है ना, 2018 से ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। अगर एग्जैक्ट डेट देखी जाए तो 2 दिसंबर 2018 से ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आ गया, वर्तमान समय में कौन से क्रमांक के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? जो सुनील अरोड़ा जी हैं वो किस क्रमांक के निर्वाचन आयुक्त हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है बताइए? 21वें हैं, 23वें हैं, 22वें हैं या फिर 24वें हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर है ये सा ऊपर वाला, 23वें क्रमांक के सुनील अरोड़ा जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। मतलब कि इससे पहले 22 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नियुक्त किए जा चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का सही क्रम क्या है? नागेंद्र सिंह, ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से क्रम बताना है कि सही कौन सा है, आ, बा, सा या फिर दा। तो विच वन इज द करेक्ट, जो सही कूट है वो कौन सा है इसमें से? तो इसका जो सही कूट है वो है आ वाला। ठीक है ना, आ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि जो स्टार्टिंग से है वो बिल्कुल सही रो है। यानी कि पहले नागेंद्र सिंह जी थे, फिर आर के त्रिवेदी आए, फिर वी एस रामादेवी, टी एन शेषन, फिर टी एस कृष्णमूर्ति। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त का गौरव किसको प्राप्त है? वी एस रामादेवी, रोज मिलियम वाथ्यू, अरुंधति भट्टाचार्य या फिर कल्पना चावला? तो इसका सही उत्तर है वी एस रामादेवी। ये हैं भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त नियुक्त की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, भारत का प्रथम एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? फ्रैंक एंथेना, डेरेक ऑर्बिन, जेम्स माइकल लैगड्यो या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है जेम्स माइकल लैगड्यो। ये भारत का पहला प्रथम एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी को, 23 जनवरी को, 24 जनवरी को या फिर 25 जनवरी को? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है द 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लाया है आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव एक्सेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में, और 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और भी बहुत कुछ। तो फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप आज ही और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी लेकर आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की फुल लेंथ टेस्ट। इसमें आपको मिलेंगे 50 से ज्यादा लाइव मॉक टेस्ट और एक्सेस मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। यही नहीं, टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। तो आइए जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अनअकैडमी के साथ में आप अपने प्रिपरेशंस के जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशंस में जहां पे भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स। इस रिवीजन बैच में होगा लाइव थ्योरी रिवीजन दिन में, और रात में होगा लाइव एमसीक्यू रिवीजन बाय सेम एजुकेटर्स। दूसरा बैच होगा डेली सब्जेक्टिव वाइज एमसीक्यू लाइव रिवीजन हर दिन। इन दोनों बैचेस में आपको 20 से ज्यादा फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। आप अपनी तैयारी के हिसाब से कोई भी बैच से पढ़ सकते हैं। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं, तो आपको मैं फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव एक्सेस विद टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्विज। इन सभी कोर्सेज के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अनअकैडमी पर आप एक ही सब्सक्रिप्शन में पा सकते हैं सभी कोर्सेज का एक्सेस। अब एक एमपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन और सारे कोर्सेज आपके मोबाइल में।
क्या आप रिवीजन कर रहे हैं और अपना रिवीजन अपनी स्पीड में करने के लिए आप रिकॉर्डिंग रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको सारे रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे जिनमें आप अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आज ही ज्वाइन करें इस सारे बैचेस को। जिन लोगों ने प्रीलिम्स 2020 क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से मैनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। इसमें आप अपना गोल एमपीपीएससी और व्यापम को चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेस को एनरोल करना है और फिर बाद में गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कलर में कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी एंड व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। प्रथम बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था? 2010, 2012, 2011 या 2013 में? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सा, 2011 में पहली बार मतदाता दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत के संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है कौन से भाग में संविधान के? आ, संविधान के भाग 16 अनुच्छेद 324 में, बा, संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 325 में, सा, संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 में, या फिर संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 328 में? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है संविधान का जो भाग 15 है, सा, संविधान का भाग 15 और अनुच्छेद 324, इसमें संविधान चुनाव आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, ये याद रखना, संविधान का भाग 15 और अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन आ गया, संविधान में चुनाव आयोग की सदस्यता की शक्ति, कार्यकाल की पात्रता का आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। अनुच्छेद 324 से लेकर 328 तक, अनुच्छेद 324 से 329 तक, अनुच्छेद 324 से 330 तक, या फिर अनुच्छेद 324 से 327 तक? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक, यानी कि बी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि बा। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी कि चुनाव आयोग की जो सदस्यों की शक्ति है, कार्य है और कार्यालय की पात्रता का जो आयोग का वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक किया गया है। अगला क्वेश्चन आ गया, निर्वाचन आयोग की सदस्यों की संख्या बढ़ाने या कम करने की शक्ति जो है वो किस में निहित है? राष्ट्रपति में, संसद में, केंद्र सरकार में, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त में? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही सदस्यों की संख्या बढ़ा सकता है या फिर कम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि सदस्य और राष्ट्रपति ही सदस्यों को और निर्वाचन आयोग की जो मुख्य होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनको शपथ दिलाता है, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। अगला क्वेश्चन आ गया, पहली बार निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय किया गया था, यानी कि उसमें काफी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, बहुसदस्यीय हो गया था। तो वो कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1992, 1 अक्टूबर 1993, 1 अक्टूबर 1989, या फिर 1 अक्टूबर और 16 अक्टूबर, सॉरी दोनों 16 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर 1993। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो वो है 16 अक्टूबर 1989 को, ठीक है, निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय किया गया था। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो? तो इसका सही उत्तर है 6 वर्ष, ठीक है, या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो जाता है तब उसका कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अगर 6 वर्ष हो जाते हैं तो 6 वर्ष में वो
उस पद से हट जाता है, या फिर 65 वर्ष की उम्र हो जाती है तो उस पद से हट जाता है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में या फिर भोपाल में? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली में है निर्वाचन आयोग का मुख्यालय, हेडक्वार्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते वही होंगे जो, ऑप्शन आपके सामने है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के होते हैं, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होते हैं, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं, या फिर संसद निर्धारण करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान होते हैं। ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, यानी कि सा इसका सही उत्तर है। ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान इनके वेतन व भत्ते होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, चुनावी मामलों में 8 अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के अधिकार किस अनुच्छेद में के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 328, अनुच्छेद 329 या फिर अनुच्छेद 327 या फिर ये सभी। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये जो चुनावी मामले की जो अधिकार हैं, जो दो पूरी की पूरी 8 अदालतें हैं उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार मिलता है, तो वो मिलता है आर्टिकल 329 के तहत। ठीक है ना, निर्वाचन आयोग को इसमें अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, चुनाव के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? संसद के पास में एक शक्ति है जिसमें कि चुनाव के संबंध में कानून बना सकता है। ठीक है ना, तो वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत इनके पास में ये शक्ति प्राप्त है? तो ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 329, 327, 328 या फिर 326। तो इसका आंसर कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 327 के तहत। ठीक है ना, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 327 के अकॉर्डिंग, ठीक है, संसद के पास में ये अधिकार है कि वो कानून बना सकता है चुनाव के संबंध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ कितने और आयुक्त होते हैं? 2, 4, 3, 2 या फिर 1? तो इसका सही उत्तर कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है 2। ठीक है ना, मुख्य निर्वाचन आयोग के साथ में 2 आयुक्त और होते हैं। ये पूरी की पूरी जो टीम होती है ये 1 + 2 = 3 लोगों की टीम होती है। ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 आयुक्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, और यह है, मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? अगर मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाया जाए तो उसकी प्रक्रिया किसके समान होती है? मतलब कौन सा एक अलग पद है जिसके समान इसकी भी प्रक्रिया चलती है? भारत के राष्ट्रपति के समान, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, लोकसभा के अध्यक्ष के समान, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश की प्रक्रिया होती है हटाने की, वही प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया होती है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें से क्वेश्चंस निर्वाचन आयोग में बनेंगे आपके, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि यही टॉपिक होते हैं स्पेसिफिक जो कि निर्वाचन आयोग के लिए स्पेशल हैं और स्पेसिफिक हैं। इसी पर क्वेश्चंस घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करें, आप वीडियो को लाइक भी करें, साथ में वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि वो सारे विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं उन सबको ये वीडियो मिल पाए। लगातार मेरी सीरीज से बने रहें। मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट ऑल नोटिफिकेशन के साथ में सब्सक्राइब कर लें। ऑल का जो रेडियो बटन है उसे सिलेक्ट करने के बाद में ही सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें, देन यू विल गेट 100% वीडियोस नोटिफिकेशन। तो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगला और मैं स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आऊँगा जो कि एमपीपीएससी 2020 के जो नया सिलेबस है उस पर जो टॉपिक हैं उन सभी पर स्पेशल वीडियोस मैं लेके आने वाला हूं। तो लगातार मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। 20 से 22 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट पर, हर टॉपिक पर लाने वाला हूं। तो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई दिस वीडियो।
अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।